हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा ये ब्लाउज मैं कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि मैं रात में थोड़ा बनाई थी क्योंकि मुझे बहुत अर्जेंट में देना था। तो मैंने पूरा वीडियो इसका नहीं दिखा पाई हूँ और आपको थोड़ा ही फिटिंग का दिखाऊँगी। मैंने पहले सोचा कि नहीं बनाऊँगी वीडियो, फिर मेरा कुछ मूड एकदम से बदल गया तो मैंने बनाना शुरू कर दिया। तो आप लोगों को मैं बताऊंगी कि सिलाई करने के क्या फ़ायदे हैं और घर में सिलाई से क्या क्या मैनेज हो जाता है। तो सिलाई करने से हमारे बहुत फ़ायदे हैं और सिलाई करने से घर में मैनेज हमारा हर चीज़ हो जाता है, क्योंकि जब घर में हम सिलाई करते हैं तो बच्चे भी हमारे हंसी खुशी से घर में रहते हैं, उनमें भी थोड़ा टाइम आपका निकल जाता है और आपका भी मनोरंजन बच्चों में हो जाता है। और घर में मतलब सिलाई से फ़ायदे, जब आप सिलाई करती हैं और आप थोड़ा ही कमाती हैं पर आपको सुकून मिलता है। अपनी कमाई का कुछ अलग ही उस वो होता है। पैसे कमाने का जो शौक़ है वो भी पूरा हो जाता है। जैसे हम कुछ लेना चाहते हैं, कुछ भी मेरा मन करता है लेने का, तो मैं अपनी सिलाई से ले लेती हूँ। और हर वक्त हस्बैंड के सामने मुझे हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं कि हर वक्त मुझे पैसे दे दो, हमको ये सामान लेनी है, या हमको पैसे दे दो, हमें वो सामान लेनी है। तो पहले मतलब था टाइम, पहले मैं नहीं सिलाई कर पाती थी तो मुझे बोला गया था। मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरा ये कुछ मतलब वीडियो बनाने का इतना ज़्यादा मन नहीं था, लेकिन सिलाई से रिलेटेड मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे भी किसी ने हंसा था कि सिलाई करोगी, मैं तो नहीं बता पाऊँगी आपको सिलाई, और इतनी कठिन सिलाई है, मुझे मेरे बस की बात नहीं है आपको बता पाना, मैं नहीं बता पाऊँगी। तो मैंने भी सोचा, उसी दिन से मैंने निश्चय कर लिया, क्योंकि मेरा सिलाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मेरी मम्मी कहती थी सिलाई करो, पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था। मैं कहती थी कि मेरे पास पैसे होंगे मैं सिलवा लूँगी, और यही कुछ बोलती रहती थी। जब मायके में हो तो ऐसे शब्द निकलते हैं कि मैं पैसों से ख़रीद लूँगी, मैं पैसों से हर चीज़ ले लूँगी। लेकिन जब ससुराल आना होता है, ससुराल में क्योंकि तौर तरीके पता नहीं होते हैं ससुराल आने के से पहले, तो उसमें आपका जो पैसा है, पहले तो होता है कि जो भी पैसा आपको थोड़ा बहुत मिला अपने पे ही खर्चा हो गया। लेकिन ससुराल जब आप आती हैं तो उसमें बहुत से तौर तरीके बदल जाते हैं। कहीं आपको जाना है, उसमें भी आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि यदि मम्मी पापा के पास मायके में जाती हैं तो उनका हर चीज़ देखने का उनका है कि वो देखेंगे, अपने हिसाब से वो मैनेज करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ससुराल में होता है सब आपको ही मैनेज करना पड़ता है। पहले तो आप कहीं गई तो वहाँ पे आपका खर्चा हुआ। यदि आपके हस्बैंड कमाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपके हस्बैंड कमाते भी नहीं हैं, खेती करते हैं, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आ जाती है ये सब देखने में और संभालने में। यदि थोड़ा बहुत पैसे आपके हस्बैंड कमाते हैं और आप भी थोड़ा अर्न करती हैं तो उसमें आपका जो है हल्का फुल्का वाला खर्चा चलता रहता है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादा नहीं कमाते हैं और मैं भी ज़्यादा तो नहीं कमा पाती हूँ, क्योंकि गांव की सिलाई जब हर घर में मशीन होती है तो आपको पता ही है कि गांव में कितना ज़्यादा सिलाई होती है, तो उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। लेकिन जितनी होती है मैं उसमें मैनेज करती हूँ, ज़्यादा नहीं खर्चा करती हूँ। और बच्चे होते हैं तो बच्चों का भी देखना पड़ता है कि बच्चे अपनी शौक़ों को भुलाकर, जो भी अपना शौक़ होता है उसको भुलाकर बच्चों को ज़्यादा देखना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि आप घर में हस्बैंड कमाते हैं तो आप ये मत सोचो कि हस्बैंड कमाते हैं तो मैं कमा के क्या करूँगी। तो ये हमें नहीं सोचना चाहिए। जितना भी है हमें कमाना चाहिए, अपने लिए कमाओ, अपने बच्चों के लिए कमाओ। और कोई कमाना गलत बात थोड़ी ना है, कुछ भी गलत नहीं है, आपको थोड़ा बहुत पैसे कमाने चाहिए। तो जो लोग हंसते हैं वो भी नहीं हंसेंगे। तो पहले भी मुझे हंसा गया था, तो मैंने उसी दिन से निश्चय कर लिया था कि मुझे अब सिलाई सीखनी है तो सीखनी है। पहले मेरे पास फ़ोन नहीं था तो मैं यूट्यूब पे भी नहीं देख सकती थी, तो अपने घर में ही ऐसे कटिंग करने लगी और सिलाई करने लगी। तो धीरे धीरे
मतलब कुछ हैं सिस्टर कमेंट्स करती हैं कि आपने बताया तो इस तरीके से मेरा ब्लाउज नहीं बना। तो मैं उंगलियों की नाप से बताती हूँ। उंगलियाँ थोड़ा मोटी होती हैं किसी किसी की, और किसी की उंगलियाँ पतली होती हैं। तो आप उसके हिसाब से अपना जो मेजरमेंट लेती हैं तो आप उससे थोड़ा हल्का बढ़ा के लें। एक बार में गलती हो गई तो क्या हुआ, दूसरी बार में आपका एकदम ब्लाउज परफेक्ट आ जाएगा। तो मेरी उंगलियां हैं जो मैं नापती हूँ, तो हल्के से मेरी उंगलियां हैं, मोटी हैं, और किसी किसी की पतली हैं। तो 4 से 5, जो लोग नए हैं, बिल्कुल अभी तक नहीं कटिंग की हैं, बिल्कुल नए तरीके से कटिंग कर रहे हैं, नए ही हैं, तो थोड़ा बढ़ा के ले लें। जब हल्का सा आप बढ़ा के लेंगी अपने हिसाब से कि मैं ज़्यादा ही ली हूँ, तब आपका परफेक्ट मतलब आ जाएगा। और परफेक्ट पहली बार में नहीं आता है, किसी से भी नहीं आता है, परफेक्ट एकदम नहीं आएगा। क्योंकि जब तक आप 6 से 7 8 ब्लाउज नहीं बनाएंगी आपको समझ में नहीं आएगा। आपको कहीं तो आप आस्तीन बिगड़ जाएगी, या फिर आपकी पाइपिंग बिगड़ जाएगी, या फिर आपका लगाने का तरीका बिगड़ जाएगा। कुछ ना कुछ आपका बिगड़ेगा, क्योंकि आप सिलाई की नहीं हैं और शुरुआत की हैं, तो आपसे उसमें गड़बड़ ज़रूर होगी। तो आप ये मत सोचो कि मैं नहीं बना पाऊँगी। मुझसे भी जब मैं सिलाई करती थी, शुरुआत की थी, तो मुझसे इतनी ज़्यादा गड़बड़ होती थी, इतनी ज़्यादा गड़बड़ होती थी, नहीं बना पाती थी। और अभी कैसा टाइम हुआ है, मुझे 10 साल हो गए हैं सिलाई करते करते। एकदम सफाई इतनी आ गई है, मैं इंची टेप का प्रयोग भी नहीं करती हूँ। और सिलाई में फिटिंग वाली जब करती हूँ सिलाई, तो एक बार में ही सिलाई एकदम परफेक्ट आ जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब एक बार में नहीं आती है, तो आप जब फिटिंग वाली सिलाई लगाएं, आप शुरुआत की हैं तो फिटिंग वाली सिलाई आप कच्ची ही लगाएं, पक्की सिलाई ना लगाएं, ताकि आपको खोलने में दिक्कत हो। कहीं भी आप सिलाई लगाती हैं तो सबसे पहले चेक कर लें, आप पहले कच्ची सिलाई लगाएं, उसके बाद में पक्की सिलाई लगाएं। तो आपका जो खोलने में टाइम जाता है वो नहीं जाएगा। और मेरे जैसा तरीका कटिंग का आप भी सीखना चाहती हैं, अनपढ़ लेडीज़ भी हैं, उस जैसे मैं कटिंग करती हूँ उस प्रकार से कटिंग करके बना लेंगी, और अपना घर में अपना काम भी हो जाएगा, जो भी काम है हो जाएगा, और बच्चे भी आपके जो हैं संभल जाएंगे। कहीं बाहर आपका बुटीक है तो उसमें आपका उतना ज़्यादा मैनेज नहीं हो पाएगा। आप ये सोचोगे कि मेरा बुटीक, उधर तो मेरा बुटीक है, वो चलने में दिक्कत हो रही है, और इधर मेरे बच्चे भी बिगड़ रहे हैं पढ़ाई से। तो घर में यही होता है कि आप घर में हैं तो आपका काम अच्छे से मैनेज हो गया, और आप बाहर हैं तो आपका काम भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जल्दी जल्दी में करेंगी काम, और जल्दी जल्दी में आपका उधर भी रहेगा और बच्चों में मन भी लगा रहेगा। तो जब तक आपके घर में कोई संभालने वाला नहीं होगा तो आपका जल्दी जल्दी में काम सब होता रहेगा, अच्छे से मैनेज नहीं हो पाता है। तो मैं भी पहले सोचती थी कि काश मैं भी बाहर निकलूं, पर अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि मैं घर में ही सिलाई करके ही खुश हूँ। आगे सोचती हूँ जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो खुद अपना संभालने लगेंगे, तब मैं थोड़ा जो सोचती हूँ, हो सकता है कि सोच में कुछ परिवर्तन आ जाए या फिर नहीं आएगा, इसी प्रकार रहेगा। तो मैं आगे कुछ मतलब सोचना चाहती हूँ कि मैं भी बुटीक चलाऊँगी, बच्चे अपने आप पे जब निर्भर हो जाएंगे। अभी छोटे हैं, अभी बहुत छोटे मेरे बच्चे हैं, तो अभी नहीं इतना मैनेज हो पाता है। और मेरी 2 बच्चियाँ ही हैं, मेरे मतलब बच्चे नहीं हैं, 2 बच्चियाँ हैं। तो एक मेरी बच्ची जो बड़ी वाली है वो भी 10 साल की हो गई है, और एक हमारी बच्ची जो है छोटी वाली, तो अभी वो 2.5 साल की है, ज़्यादा भी बड़ी नहीं है। तो मुझे उसे भी देखना पड़ता है, छोटे बच्चे होते हैं तो उसे भी देखना पड़ता है। तो घर में हमारा सिलाई का यही मतलब है मकसद कि आप घर में सिलाई करती हैं तो आपका हर चीज़ मैनेज हो जाता है, और घर में इतनी ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहती है। बाहर आप जाती हैं तो वहाँ से आती हैं तो इतना हाली हाली में काम हो जाता है, तो अच्छे से नहीं बन पाता है। तो फाइनली मेरा ये भी ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुका है। और आज मेरी जो मशीन थी वो भी बिगड़ गई थी, तो मैंने सुबह इसकी सफाई की, बनाया, और फिर मेरा आधा जो ब्लाउज़ था मैंने इसे कंप्लीट किया। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में आपको फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।